माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, और ऐसा कोई भी भ्रम भूत ना रहे जो आपकी भक्ति में रुकावट पैदा कर पाए। और जितने भी ये अधूरे गुरुओं के शिष्य आपको भ्रमित करने के लिए आए, आप अपनी विवेक की तलवारों से उनको धराशाही कर सको। उनके अज्ञान को एक पल में पहचान के उनके द्वारा आपका अनमोल जीवन खराब करने से बचा सको, क्योंकि ये आपका जीवन बर्बाद करने के लिए ही आते हैं। ये केवल आपको 84 का रास्ता दिखाने के लिए ही आते हैं, ताकि आप कभी मुक्त ना हो पाओ। क्योंकि यही वो काल के दूत हैं, यही वो मन के दूत हैं जो मनमुखी साधनाएं कराते हैं, जो तन में इस शरीर में परमात्मा बताते हैं, और आप सबको इसी शरीर में रोक दिया जाता है। ये आए ही इसीलिए हैं कि आप इस देह से विदेह ना हो पाओ। ये परमात्मा को आपके शरीर के अंदर ही घोषित करने में लग जाते हैं। कोई कहता है कि नाभि में परमात्मा है, कोई कहता है कि जन इंद्री में परमात्मा बैठा है, सृष्टि रचना करता है सबकी। कोई कहता है श्वासों में परमात्मा है, उसी की वजह से ये शरीर चल रहा है। कोई कहता है हृदय में परमात्मा है, दिल में परमात्मा है, परमात्मा ने कनेक्शन लगा रखे हैं दिल में। अरे परमात्मा ने दिल में कनेक्शन लगा रखे हैं तो ये कनेक्शन बंद कैसे हो जाता है? ये दिल रुक कैसे जाता है? ये दिल को रोकने वाला कौन पैदा हो गया अगर परमात्मा ही इसको चला रहा है? ये सब के सब अज्ञानी केवल आपको भ्रमित करने के लिए आते हैं। ये आपका जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं। कोई कहता है त्रिकुटी में परमात्मा बैठा है, इंगला पिंगला सुषमना में। कोई कहता है ब्रह्मरंध्र के अंदर परमात्मा बैठा है। सब के सब ये देही ज्ञान लेके बैठे हैं। इसीलिए साहिब ने साफ बोल दिया, 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। यानी 10 द्वार से निकलने पर भी मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती।
अपने स्वरूप को जानने से मुक्ति होती है। आपका स्वरूप क्या है? आप इस शरीर में आए कहां से हो? कौन से दरवाजे से आए हो और कौन से दरवाजे से निकल के कहां ठहरोगे? केवल निकलना नहीं है कि निकल गए, ठहरना है उस अचल परमात्मा में, अडोल परमात्मा में, जो ये देह बनने से पहले भी अडोल था और देह बनने के बाद भी अडोल है। ये नहीं कि जब तक शरीर नहीं था वो बाहर था और शरीर बन गया तो वो हृदय में आके बैठ गया। इस गलतफहमी में कोई मत रहना मेरे भाइयों, कोई मत रहना। संतों के द्वारा ये हृदय बार बार इसलिए बोला गया वाणी में, क्योंकि हृदय का केवल एक मतलब नहीं होता कि केवल एक मतलब होता है। जैसे हम कहते हैं तेरी बात तो मेरे दिल में लग गई। अब बात दिल में कैसे लगेगी भाई? कोई बात करता है, कानों से सीधे दिमाग में जाती है, दिमाग में बुद्धि निर्णय करती है कि ये मेरे खिलाफ बोला गया है कि मेरे पक्ष में बोला गया है। इसमें दिल का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। लेकिन बोलने में यही आता है कि तेरी बात मेरे दिल में लग गई, या हम कहते हैं कि तुम मेरे दिल में रहते हो। किसी प्यारे को, किसी प्रेमी को बोला जाता है कि तुम मेरे दिल में रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे दिल के अंदर घुस गया आके। इसका भाव होता है कि तुम मेरे हृदय में रहते हो, तुम मेरे दिलो दिमाग में रहते हो, तुम मेरी सोच में रहते हो, तुम मेरे विचारों में रहते हो, तुम 24 घंटे मेरी सूरत में रहते हो। ये होते हैं इनके भाव। और जो केवल शब्दों को पकड़ के बैठ जाता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो जैसे कि आजकल आपको वाणियां भी दिखाई जा रही हैं कई जगह और भ्रमित भी किया जा रहा है। देखिए, एक वाणी भेजी गई थी किसी के द्वारा भ्रमित करने के लिए। क्या बोला गया है उस वाणी में? आखिरी पंक्ति देखिए, भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरुवड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब में अंग 803 पर है। इसके साथ और भी अनेक वाणियां दिखा दिखा के कुछ लोग भ्रमित करने में लगे हैं कि परमात्मा तो हृदय में वास करता है। बिल्कुल नहीं, परमात्मा हृदय में वास नहीं करता, क्योंकि हृदय तो हमारे शरीर का एक अंग है। जो लोग ये कहते हैं दिल में वास है परमात्मा का, वो ये नहीं जान पाते कि कबीर साहब की वाणी कहती है नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। वो हमारे शरीर में यानी पिंड में नहीं है। इस भेद को अच्छी तरह समझना है आपने, क्योंकि कुछ लोग हमारे ही पंथ में आके हमसे ही ज्ञान को समझ के, जैसे पहले भी होता आया है, मैं बताता रहा हूं आपको कि कैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पंथ में, ज्ञान को सही से समझते हैं और फिर खुद गुरु बनने के चक्कर में इस पंथ को ही अधूरा कहने लग जाते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। क्योंकि जो गुप्त भेद हैं वो अभी तक किसी को बताए ही नहीं गए हैं और ना ही इतनी जल्दी बताए जाएंगे। तो जो लोग अलग हो भी जाते हैं वो केवल भरमाने का ही काम करते हैं, वाणियों को दिखा के गलत अर्थ करके लोगों को भरमाते हैं। लेकिन आपने नहीं भरमना है, आपने एक एक शब्द पे विचार करना है। तो क्या कहती है वाणी यहां पे? भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरुवड भागी पाया। यानी एक ऐसा गुरु मुझे मिला जिसने मेरी गलती को सुधार दिया, जिसने मुझे भूला हुआ रास्ता बता दिया। युगों युगों से, अनंतों जन्मों से भटकता हुआ मैं आज 84 लाख जूनों को भोगता हुआ इंसान चोले तक पहुंचा। अगर आज भी मुझे वो गुरु ना मिलता तो मैं वापस 84 में चला जाता।
जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। और ये लोग क्या बोलते हैं, जो भ्रमित करने वाले हैं कि गुरु की भी जरूरत नहीं है। वाणियां पढ़ो, देखो लिखा है, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे, वो हृदय में ही है परमात्मा। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं भरमाने के लिए कि क्या बताऊं। लेकिन आपने नहीं भरमना है, आज सारा ज्ञान इनका धरे का धरा रह जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आज का सत्संग अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो यहां बताया जा रहा है कि बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे, यानी मेरे हृदय में, यानी मेरी सूरत में, यानी मेरी अंतरात्मा में मेरा गुरु बस रहा है। ये तब अवस्था प्राप्त होती है जब आप उसको पा लेते हो। जब उस परमात्मा को पा लेते हो तब आपके हृदय में उसका वास होता है। मतलब कि जैसे उसके गुण होते हैं उस परमात्मा के, यानी वो निर्वैर है, वो निर्भय है, वही गुण आपके हृदय में आ जाते हैं। जैसा कनेक्शन लगता है बिजली का, वैसा ही करंट दूसरे छोर पे भी हो जाता है। जैसे आप कोई तार को बल्ब से अटैच करो लेकिन उसका कनेक्शन ना लगा हो, बिजली नहीं जोड़ी गई हो, तो वो बल्ब नहीं जलेगा, उसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वो कनेक्शन जोड़ दिया प्लग में, तो वो करंट बल्ब को जला देगा। इसका मतलब कि जिससे हम जुड़े हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। क्या केवल वाणी पढ़ने से तुम्हारे अंदर वो गुण आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। अपने गिरेबान में झांक के तो देखो, गालियां तक निकाल रहे हो, निंदा कर रहे हो, झूठी अफवाहें फैला रहे हो लोगों के लिए, क्या परमात्मा मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। अगर यही हाल रहा तो इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु की शरण में आओ। और ये लोग क्या बोलते हैं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ग्रंथ साहिब में से वाणियां पढ़ लो, दूसरे ग्रंथों में से वाणियां पढ़ लो और उसको समझ लो कि हृदय में परमात्मा रहता है, बस हो गया काम। अरे मेरे भाई, गुरु ग्रंथ साहब को 5वीं पातशाही ने कब का तैयार कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी 10वीं पातशाही तक गुरु प्रथा चली। क्यों चली? क्यों बाकी गुरुओं को ऊपर का आसन बैठने के लिए मिला और बाकी संगत नीचे बैठती थी? क्यों गुरु प्रथा चलानी पड़ी? जब ग्रंथ तो आ ही गया था, लिख ही दिया गया था, सब संतों की वाणियां लिख दी गई थी, फिर क्यों 10वीं पातशाही तक गुरु प्रथा को चलाना पड़ा? अरे थोड़ा तो विचार कर लो भाई। विरोधी हो गए हो अच्छी बात है, लेकिन सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते और ना ही किसी को भरमा सकते हैं। सत्य तो सत्य ही रहेगा। मीराबाई जी रविदास जी के पास गए, गुरु धारण किया, तब उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। कैसे कह सकते हो आप लोग कि गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है? ये भरमाना बंद कर दो और गुरु के कहे लगो, गुरु के वचन में रहो, वरना 84 लाख सामने ही है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग हमारे ही पंथ में आके हमसे ही ज्ञान चुरा के, चुराना ही बोलूंगा, समझना तो नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि समझने वाला जो जीव होता है वो समझ के टिकता है, जो चुराने वाला जीव होता है वो समझ के भागता है, पंथ छोड़ के भागता है और अपना नया आडंबर चलाता है लोगों को भरमाने के लिए। क्योंकि ये काल के दूतों की चाल ही यही होती है कि सत्य पंथ में घुसना और ज्ञान को समझना और फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए उस असली चीज को ही नकली बोल देना, मजाक उड़ाना सत्य का। क्योंकि जब सत्य का मजाक उड़ाता है कोई, तो जो कम विवेकी शिष्य होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण विवेकी होते हैं वो उन लोगों पे तरस खाते हैं, वो हिलते नहीं हैं, उनको पता होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है।
तो आज एक ऐसे ही भाई के बारे में बताऊंगा मैं, जो हमारे ही पंथ में 1 साल रह के गया और भक्ति साधना के नाम पे कुछ नहीं किया, जीरो, अपने विकारों तक को कंट्रोल नहीं कर पाया और हमारे ही पंथ की बुराई करता है कि 1 साल हो गया मुझे कुछ नहीं मिला। अरे भाई 1 साल छोड़ो, 100 साल भी टिके रहो, अगर मन के विकारों को कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग इस पंथ में आते हैं बहुत बड़े महात्मा बनके कि मैं तो बहुत महात्मा हूं, पहुंचा हुआ हूं, इसीलिए मात खा जाते हैं। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी को बताया जाता है कि मुझे क्या बीमारी है, कौन सा रोग है, कहां पे दर्द है, दाने निकले हैं कि क्या हुआ है। और जब ये लोग यहां पे आते हैं तो अपने रोग नहीं बताते बल्कि अपनी महानता गिनाते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं, मैंने इतने गुरु बदल लिए परमात्मा के लिए, इतना पैसा खर्च कर दिया परमात्मा के लिए, ये किया वो किया। अरे किसी डॉक्टर के पास, किसी संत के पास जाते हैं, वहां अपने विकारों को बताया जाता है कि महाराज जी मेरे अंदर ये विकार है, इनको खत्म करने का कोई तरीका बताओ, ना कि वहां महान बनने जाया जाता है। तो ये जितने भी महान बनने गए हैं अन्य अन्य पंथों में, ये सब उन्हीं पंथों से ज्ञान लेके, उन्हीं को गाली देके ये अपने पंथ लगाने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी के बारे में आज मैं बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने सावधान रहना है क्योंकि ये मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं आपको सावधान करूं। क्योंकि ये भोले भाले जीवों को अगर उलझा लेंगे तो उनको 84 के दर्शन करवा देंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को भी 84 में जाना पड़े, सबको मुक्ति होवे, इस दास की यही अरदास है मालिक से। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज, जो इस पंथ में आने से पहले इनके विचार थे, जो गुरु ग्रंथ साहब और अन्य ग्रंथों को पढ़ के इनको जो समझ में आया था, इनकी बुद्धि ने जो कैच किया था, आइए सुनते हैं वो क्या था। सत्साहब जी, मैंने ज्ञान गुण तो सब सुने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, परमात्मा साकार है और निराकार है। उस सतलोक में सचखंड में अंदर सिंहासन पर बैठा है, वहीं से सारी सृष्टि की रचना करता है, वहीं से चलाता है। गुरु नानक जी ने भी इसके बारे में साफ कहा है, सो दर कहा सो कर कहा जित बह सर्ब संभाले। पीयू कर कैसा है, जिथे बैठ के तू सारी सृष्टियां चलाता है, सारा की संभाल करता है। तो वो परमात्मा सिंहासन में बैठा, गरीबदास जी भी कह रहे, श्वेत छतर चिट्टा छतर, सिर मुकुट बराजे, देखते ना उस चेहरे नु। श्वेत छतरस का सिर पे मुकुट है और उस सिंहासन पर बैठा। और वेदों के अंदर भी कह रहे, शाश्वत स्थान में परमात्मा रहता है, उत्थे बैठ के सबकी पालन पोषण कर रहा है। अगर कोई बंदा अमेरिका को जिसने नहीं देखा, अगर वो कहे कि अमेरिका के अंदर लाइट है, बहुत प्रकाश है, बहुत बढ़िया है, वो गुण तो गाता फिरता है। अगर उसको जानकार बंदा कहे बेवकूफ, वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो है, वहां का मुख्यमंत्री है, वहां के ये मंत्री है, जो ये बताएगा उसने तो देखा है। और जो यहीं बैठ के गप्पे तोलता रहे, अमेरिका को निराकार बताता रहे, नहीं जी अमेरिका तो निराकार है, वहां बहुत प्रकाश है, वहां बहुत धन दौलत है, वहां पर बहुत शांति है, वहां पर ये है वो है, निराकार है जी, वहां की आवाज बहुत अच्छी है जी, वहां का प्रकाश अच्छा है। उससे नीच बंदा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने टकौसले मार रहा है। इसी तरह से जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जितने अपने आप को संत पद पर बैठे हैं, संत कहते हैं, इनों का वो हाल है जैसे कोई बंदा बोले कि स्वर्ग के अंदर बहुत सुख है, बहुत प्रकाश है, बहुत आवाज है, बहुत मीठी शब्द आ रहा है, वहां से बहुत प्रकाश आ रहा है, वहां पर बहुत आनंद है, भी वो निराकार है, ना वो देखने में आता है, ना सुनने में आता, ना कहने में आता है। अरे उसने बेवकूफ ने देखा ही कुछ नहीं।
अगर जो स्वर्ग के अंदर जाएगा वो तो सीधा बोलेगा वहां का इंद्र राजा है, वहां की इतनी उर्वशी है, इतनी रानी है, इतने इतने वहां पर लोग रहते हैं, इतने वहां नौकर है, इतने चाकर है, तो वो तो साफ साफ स्पष्ट करेगा ना। जिसने स्वर्ग देखा या जिसने अमेरिका देखा वो तो साफ साफ कहेगा भी वहां का ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ऐसे सड़कें बनी है, ऐसे ऐसे गाड़ियां वहां पर, ऐसे ही स्वर्ग में बताएगा, ऐसे विमान है, ऐसे जहाज है, जिसने देखा है। इसी तरह जिस बेवकूफ ने कुछ देखा ही नहीं वो निराकार परमात्मा को बताएगा, उससे बड़ा झूठा और कोई नहीं दुनिया में, इससे बड़ा झूठा जगत के अंदर कोई नहीं। भूरिया जी आप इस बात को समझ लो, जब तक आप मेरे को मिले नहीं थे, मेरे को आवाज आपसी आ रही थी, तब तक आप मेरे लिए निराकार थे, पर मैं ये मानता था कि भूरिया जी कोई चीज है। जब आप मेरे को सामने मिले, जब पा के हम मिले, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ निराकार है? मैं आपको साकार बोलूंगा क्योंकि मैं आपको मिला हूं। अगर कोई मेरी जगह और बंदा बोलेगी नहीं तो भूरिया जी तो निराकार है जी, वो तो उसकी तो आवाज आती है जी फोन पे और उसका प्रकाश सकता है। जो निराकार बताए वो तो दुष्ट आत्मा है। तो इसलिए परमात्मा भी साकार है, उस शाश्वत स्थान ऋतु धामा सचखंड सतलोक अमर लोक के अंदर बैठा है, वहां से बैठ के सब ब्रह्मांड बनाता है। जैसे हमने अपना घर बनाया, अगर हमने घर बनाया, हम ईंटा भी ले आए, पत्थर भी ले आए, सारा सामान ले आए, रेता बजरी ले आए, मिस्त्री लगाए, तो अगर कोई नहीं तो घर है, ये तो निराकार है जी, इसमें तो रहने वाला निराकार है। तो उसने बेवकूफ ने देखा नहीं, यानी कि इस दुनिया के अंदर उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो परमात्मा को ही निराकार बताए, क्योंकि उन्होंने देखा है नहीं। इसीलिए गीता में भी कहा है अर्जुन यहाँ पर दुनिया समाधियां लगा लगा के थक गई, ब्रह्मा विष्णु वर्गे समाधियां लगा लगा के थक के अंत कहा निराकार, उन्होंने किसी ने दिखा नहीं कुछ भी, सबने निराकार कहा। साकार तो वो कहेगा जो वहां पर जाके देखेगा बताएगा। जैसे गुरु नानक जी को परमात्मा लेके गए, उन्होंने कहा कि परमात्मा ने गुरु नानक जी को जप्फी में लगाया, गुरु नानक ने दंडोत वंदना करी अमरलोक के अंदर जाके। तो ये वाणियों में लिखा है अनक बार दंडोत वंदना सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक देख रहा था। दंडोत भी करी वहां पर, सब कुछ किया है, छत्ती के लगाया परमात्मा ने। और परमात्मा के एक एक रोम में खरबों खरबों सूर्यों चंद्रमा तारा का प्रकाश है। वो ऊंच अपार बेअंत परमात्मा है जिसके दर्शन साक्षात कर होता है। हाँ वो ये है कि वो हमारे जैसा शरीर नहीं, उसका सुंदर शरीर है, बहुत सोने जैसी काया है परमात्मा की। तो इसलिए जितने भी निराकार बताने वाले हैं ये सब एक नंबर के झूठे हैं। बोरिया साहब आप कोई इच्छा है मान लो और ना मानो वो भी आपकी इच्छा है, उसमें मेरा प्रेशर नहीं, मेरा बताना। अगर कोई मैं हर तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। मैंने तो ये भी बोलना था आपका कोई बंदा अगर सामने आए, बैठे, ज्ञान गोष्ठी करे, चर्चा करे, मैं एक एक चीज वर्णन करके बता सकता हूँ कि किस लोक में कहां पर क्या रहा। इसके बदले में अगर कोई निराकार कहे और अपना ज्ञान ऊपर थोपना चाहे वो तो झूठा ही बंदा हो सकता है। सच है। तो देखिए मेरे भाइयों, जब तक ये भगत 12वें पंथ में था और नामदान सेंटर भी चला रहा था, तब तक ये परमात्मा को साकार मानते थे और उसको सतलोक में बैठा मानते थे। अलख लोक अगम लोक में भी उसको बैठा हुआ मानते थे कि वहां से बैठ के वो सारी दुनिया चला रहा है, और पूरी गारंटी ले रहे थे कि मैं बताऊंगा कौन से लोक में क्या हो रहा है इस वक्त। और पूरी गारंटी इसकी भी ले रहे थे कि जो भी आदमी ये कहता है कि परमात्मा निराकार है वो झूठा, पाखंडी और चालाक होगा, वो मूर्ख बनाएगा सबको। जो भी ये कहेगा कि परमात्मा निराकार है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था इनको अपने ऊपर कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब हमारे सत्संग सुनना शुरू किया तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 5-6 महीने तक फोन कर करके मुझे बुलाते रहे कि भाई आके नामदान दे दो, बुरा हाल है हमारा, कहां अज्ञान में फंसे पड़े थे। जबकि पूरा ग्रंथ साहब लगभग इनको सब याद था और बहुत सी वाणियां बोलते भी थे, लेकिन केवल वाणियां बोलने से परमात्मा नहीं मिल जाता।
इसलिए इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो मैं गुरुजी के साथ गया और मैंने इनको नामदान दिलवा दिया। इनकी उस वक्त लगन देख के इनको प्रथम नाम, जिसको 52 अखरी कहते हैं, वो भी दिलवा दिया और ध्यान विदेही भी इनको दिलवा दिया, ताकि उम्र भी काफी हो गई है और कुछ समय का पता भी नहीं, इसलिए सोचा कि चलो भक्ति स्टार्ट कर देंगे। अगर लगन से लगे रहेंगे तो आगे नाम विदेही के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। लेकिन वही बात होती है, जिसके दिल में जो होता है, यानी दिल में अगर कोई ऐसा बीज है गुरु बनने का या कुछ अलग करने का, तो वो पेड़ बन ही जाता है। वही बात हुई, 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि यहां पे कुछ नहीं है। अरे भाई, 1 साल में क्या मिलता है? राजा पीपा को तो 12 साल तक नाम ही नहीं दिया। परमात्मा कब मिला होगा वो बात की बात है। अरे जब तक आपका अंदर ही साफ नहीं हुआ तो उसमें परमात्मा कैसे विराजमान होगा? जब आपका मन ही साफ नहीं है, उसमें तरह तरह के विकार फंसे पड़े हैं, तो परमात्मा कैसे विराजेगा वहां पे? कभी नहीं आएगा वो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई हर चीज को अच्छी तरह समझो, तब ही कल्याण होगा। ऐसे बहुत आते हैं और बहुत आएंगे और जाएंगे, आपने विचलित नहीं होना है। तो इस भाई ने क्या किया, जो पीछे 12वें पंथ का जो ज्ञान था उसको तो त्याग दिया, नामदान सेंटर भी बंद कर दिया, अपने ही दोस्त को हैंडओवर कर दिया और हमारे ज्ञान को, मूल ज्ञान को, गुप्त भेदों को जानना शुरू किया। इतने सवाल पूछे जाते थे इनके द्वारा कि क्या बताऊं, लेकिन सब सवालों के जवाब मैंने भी नहीं दिए। बहुत से ऐसे गुप्त भेद हैं जो इनको अभी तक नहीं बताए गए थे, केवल इनको परखने के लिए, क्योंकि परख तो मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन मैं मौका दे रहा था कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। लेकिन जो अंदर के भाव होते हैं वो बाहर आ ही जाते हैं। तो वही काम हुआ। थोड़ा सा ज्ञान उधर से ले, थोड़ा सा इधर से ले, थोड़ा सा वहां से ले, थोड़ा कहीं और से ले, और एक खिचड़ी ज्ञान सबके सामने बना के रख दिया जाता है। तो इन्होंने हमारे मूल ज्ञान के जो गुप्त रहस्य जो मुझसे समझे थे वो भी रख लिए, और अब गुरु ग्रंथ साहब में से जो वाणियां, हृदय पे जितनी भी वाणियां हैं, वो निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। अब कोई इनसे कोई सवाल पूछता है तो गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से जवाब नहीं देते, वो मूल ज्ञान के यानी हमारे ज्ञान के हिसाब से जवाब देते हैं। और जब हृदय दिखाना होता है तो गुरु ग्रंथ साहब में से दिखा देते हैं, कबीर वाणी में से दिखा देते हैं। ऐसी मोटी बुद्धि है इनकी कि इनको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि संतों का हृदय अलग होता है। जहां संत हृदय की बात करते हैं वो उनके भाव होते हैं, ना कि वो शब्दों के पीछे बढ़ते हैं। कई जगह लिखा है कि मेरा राम मेरे मन में बसता है, कई जगह लिखा है मेरा राम मेरे दिल में बसता है, कई जगह लिखा है मेरा राम मेरे घट में बसता है, कई जगह लिखा है मेरा राम रोम रोम में बसता है। तो चारों में से आप अगर शब्दों को पकड़ोगे तो किसको सत्य मानोगे? क्योंकि चारों ही लिखे हैं ग्रंथों में, किसको सत्य मानोगे? अरे भाई, ग्रंथों को अच्छी तरह समझो, केवल शब्दों को पढ़ो मत, पढ़ के उसी शब्द पे अटक जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा का वास जहां बताया गया है वो आत्मदेव है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो देही में नहीं विदेही है। देही में जीव रहता है, हृदय में, हृदय में जीव का स्थान है। और पीव का स्थान कहां पे है? वो शरीरों से परे है, उसको विदेही बोला गया है, उसको अजूनी बोला गया है। अजूनी, अजूनी यानी जो किसी जून में नहीं है। पहले वाणियों के भाव को समझना शुरू करो, गुरु बाद में बन लेना। खुद तो 84 का रास्ता पकड़ ही लिया है, अन्य जीवों को भी भरमाने से बाज नहीं आते।
तो मेरे भाइयों अच्छी तरह समझना है इन लोगों की चालाकियों को, अब इनके जाल में नहीं फंसना है। तो देखिए एक भगत मती ने इनसे सवाल पूछा कि ये दुनिया किसने बनाई है और परमात्मा ने हमें काल के सपुर्द क्यों कर दिया। तो देखिए इस भाई ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। साहेब बंदगी सतनाम, भैया आपसे एक प्रश्न पूछना था। ये दुनिया है ना किसने बनाई है और ये परमात्मा ने हमें काल के सपुर्द क्यों कर दिया। क्या ये सच है कि परमात्मा ने हमें काल के सपुर्द किया है? हम कैसे इस दुनिया में आए हैं, थोड़ा बोल के बताएंगे भैया, और थोड़ा हिंदी में बताइएगा, पंजाबी मेरे को समझ में कम आती है। तो देखिए इस भगत मती के सवाल पे उस भाई ने क्या बोला, और जो कुछ भी बोला गुरु ग्रंथ साहब से बिल्कुल विपरीत बोला। जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उसके अनुकूल नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमारे सत्संगों से इसको पता लग चुका था कि असलियत क्या है। बहुत चालाकी से हमारे ही ज्ञान को बताते हुए इस भगत मती के सवाल का जवाब दिया, और गुरु ग्रंथ साहब की ही वाणियों से बिल्कुल उल्टा जवाब दे डाला। वो अभी प्रूफ किया जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहब ने क्या जवाब दिया है इस सवाल का, और ये भगत क्या कह रहा है। आइए देखते हैं कि क्या जवाब दिया इन्होंने। परमात्मा ने नहीं भेजा, परमात्मा ने किसी को नहीं भेजा, परमात्मा क्यों भेजेगा? ये हम खुद ही, हमने विस्तार किया, खुद ही आए हैं, हम खुद ही गलती की है, हम खुद आए हैं, परमात्मा ने किसी को नहीं भेजा। तो मैंने पिछली ऑडियो में बताया हम दो हो गए हैं, एक से उस एक में से बिछड़ के हम दो आ गए, एक छोड़ दूजे लगे डुब्बे से बन जा रहा, एक ਨੂੰ छोड़ के दूजे बन गए हम, इसीलिए डूब गए यहाँ पर 84 में घूम रहे हैं। जब हम उसी एक के साथ मिल जाएंगे तो हम फिर जन्म मर से बाहर हो जाएंगे। बस ये चीज समझनी है। जो कबीर साहब ने सृष्टि रचना सुनाई है, अभी ऐसे आगे ये कहानी बना के सुनाई है, ये उस ज्ञान को कहानी बना के सुनाया है। असल में ये जैसे 3 गुण बताए ब्रह्मा विष्णु शिव जी, असल में 3 गुण है, गुण है ये, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं, माया, माया ये है नहीं, दुर्गा अष्टंगनी नहीं है, उन्होंने बताया है। माया ये सारी सृष्टि माया ही है, माया ने उपजी है, माया दिख रही है जो अखों, जो दिशा से उस माया, जो दिशा से सगल बनासा, माया भी नाशवंत है और ये सारी सृष्टि भी नाशवंत है। तो इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि हमारे अंदर जो हमें पहले ज्ञान सुना दिया वो कहानी ज्ञान सुनाया हुआ है। हमने अब कहानी ज्ञान को तो समझना ही समझना, हमने असल को समझना है। असल हम कौन है, हमारे अंदर ये दुख बाधा क्लेश काम क्रोध लोभ मोह कार आशा तृष्णा वासना इच्छा परम पैदा हो गया, ये माया काल जाल भर गया, इसी को मिटाना हमने। जब हम उस एक के अंदर समा गए तो ये सारा बाहर का ऐसे कैसा पड़ा रह जाएगा, ढोल ड्रामा। ठीक है जी, ये ज्ञान और वो ज्ञान अलग अलग है। जब उस ज्ञान से जिसमें आप फंसे हो उस ज्ञान से बाहर आओगे तो ये समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए कहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जब हम ज्ञान जिस ज्ञान में फंसे हुए हैं, यहाँ अनेकों तरह के ज्ञान चल रहे हैं। कबीर साहब ने अनेकों तरह की ज्ञान बोल रहे हैं, जगत ज्ञान भी, भक्त ज्ञान भी, पवित्र ज्ञान भी, अलग अलग तरह के अज्ञान भी बोल रहा है। ऋषियों मुनियों की कहानियां बोल रही, सब बोल रहा है। उन्होंने गीता भी बोल रही है, महाभारती बोला, सब बोल रहा है। उन्होंने इसीलिए बोला है कि असल है क्या चीज है, हमारे को समझाने के लिए सिर्फ। तो देखिए मेरे भाइयों, कितनी चालाकी से हमारे से ही सीखा हुआ ज्ञान लोगों को बता के अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। जैसे नकली नोट छापने वाले असली नोट की डाई बना लेते हैं और उस असली नोट के जैसे ही नकली नोट छाप छाप के थद्दियां बना लेते हैं, और वो लोगों को 100 रुपए का नोट, नकली नोट 50-50 में देने लग जाते हैं।
ये वो हाल हो रहा है इन लोगों का। अरे अपना ज्ञान बोलो ना, आपने क्या अर्जित किया है? हमसे ही ज्ञान समझ के हमारे ही गुरु भाइयों को समझा रहे हो। अरे थोड़ी शर्म तो करो भाई। तो आइए देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से इस भाई ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है। ये झूठ बोल रहा है या गुरु ग्रंथ साहब झूठ बोल रहा है, ये निर्णय आपने करना है। तो देखिए क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब। अंग नंबर 1076 पे साफ लिखा है, खंड पताल दीप सब लोआ, सभी काले वस आप प्रभु किया। तो देखिए कितना क्लियर लिखा है कि खंड पाताल यानी ये सारी सृष्टि बना के उस परमेश्वर ने स्वयं उस काल के सुपुर्द कर दी। जब सृष्टि सुपुर्द की है तो जीव भी तो साथ ही दिए हैं। काल तो जीव पैदा नहीं कर सकता। और ये भाई बोल रहे हैं कि परमात्मा हमें क्यों भेजेगा सृष्टि में, हमने खुद ही विस्तार किया है। अरे क्या तुम ये सृष्टि बना सकते हो? क्या ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते। तो मेरे भाई लोगों को घुमाना बंद करो, लोगों को भरमाना बंद करो और वाणी के गूढ़ रहस्यों को और समझो। अभी कोई पूर्ण नहीं हो गए कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां खोल के समझाने लग जाओगे। संत की वाणी को समझने के लिए संत बनना पड़ता है, संत होना पड़ता है, तब संत के भाव समझ में आते हैं। ऐसे ही नहीं कोई वाणियां पढ़ के ज्ञानी बन जाता है। साहिब ने साफ बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो न पंडित कोए, एक आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और दूसरों को ज्ञान तब दिया जाता है, तब समझाया जाता है जब खुद को कोई प्राप्ति हो गई हो। खुद का घड़ा खाली है और चले हैं घी बेचने। अरे कोई भी रोक के पकड़ लेगा, तुमसे सवाल जवाब करेगा, अनुभव पूछेगा, क्या बताओगे कि वहां वाणी में लिखा है? ये सब अनुभव ज्ञान है भाई जो आपको बताया जा रहा है यहां पे। वाणी का तो केवल प्रमाण दिया जाता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, ना कि वाणी का अर्थ कर रहा हूं यहां पे मैं। जो अनुभव ज्ञान है उसको सही तरह से समझाने के लिए इन वाणियों का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे किसी वाणी की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूं वो मैं बोलूंगा, लेकिन वाणियों का आधार लेके आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये वाणियां लेने का केवल इतना ही मकसद है। तो मेरे भाइयों अच्छी तरह समझना है। और मुझे पता है अभी इस पंथ में हजारों काल के दूत आएंगे और हजारों इस पंथ को छोड़ छोड़ के जाएंगे, खुद गुरुआई के चक्कर में, खुद को महान सिद्ध करने के चक्कर में। लेकिन वो लोग 84 का रास्ता पकड़ लेंगे, क्योंकि जब तक नाम विदेही की कृपा नहीं हो गई, जब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला है कि ध्यान विदेही और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। जब तक दोनों को लख नहीं लेते तब तक भूल जाओ कि मुक्ति होगी, भूल जाओ कि किसी को तुम ज्ञान समझा सकते हो। सबके सब पकड़े जाएंगे। ये काल निरंजन को ऐसे ही मत समझ लो कि कोई बच्चा है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को धर के खा गया। याद रखना इस बात को। इसीलिए साहिब ने बोला, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। यहां पे कोई मजाक नहीं चल रहा है कि केवल वाणियां पढ़ पढ़ के सुनाना ही सत्संग है। यहां पे एक से एक गुप्त भेद बताए जा रहे हैं और 2020 के अंत तक सारे गुप्त भेद खोल दिए जाएंगे।
केवल सृष्टि रचना को छोड़ के, क्योंकि सृष्टि रचना ही वो मूल ज्ञान है, वो मूल भेद है जिसको जानने के बाद आप सृष्टि को खत्म करना सीख जाओगे। क्योंकि जो सृष्टि को जानता है कैसे पैदा हुई है, वो ही खत्म कर सकता है, अन्यथा ये सृष्टि कभी खत्म नहीं होगी, चलती ही जाएगी। बार बार आना, बार बार जाना लगा ही रहेगा। एक भी जीव इस पूरे ब्रह्मांड से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत गुप्त भेद हैं जो आपको आगे से आगे बताए जाएंगे। तो ऐसे काल के दूत जहां पे भी आते हैं, आपने उनसे सावधान रहना है मेरे भाइयों, बिल्कुल सावधान रहना है। तो संतों की हर वाणी में बहुत गुप्त भेद होते हैं, उसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। कहीं पर भी लिख दिया गया कि परमात्मा घट में है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठ गया आके। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा बैठ जाए तो तुम्हारी कभी मृत्यु ही ना हो। अरे जिस शरीर के अंदर परमात्मा ही आके विराजमान हो गया, वो भला कैसे मरेगा? इसको अच्छी तरह समझना है। जैसे वाणी में आता है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब इसमें भी बहुत गुप्त भेद है। ज्यों तिल माही तेल है, यानी तिलों में तेल है, बिल्कुल है, लेकिन अगर कच्चे तिल को पिसवाओगे तो उसमें नहीं निकलेगा तेल, होता हुआ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी एक जुगती है, विधि है। उस तिल को पूरा पकाना पड़ता है, तब उसमें से तेल निकलता है। इसी प्रकार बोला, ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर में आग है, बिल्कुल है, लेकिन अगर उसे हथौड़े से तोड़ के देखोगे तो अंदर नहीं मिलेगी आग, अंदर केवल धूल के कण मिलेंगे। तो आग कहां पे है? आग सतह पे है, पत्थर से बाहर है, लेकिन गुप्त है, प्रकट करनी पड़ती है। कैसे प्रकट होगी? विधि के द्वारा। जब सही विधि मिल जाएगी तो वो प्रकट हो जाएगी। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, मतलब तेरी आत्मा में है, तेरा परमात्मा तेरे शरीर में नहीं है। जब तेरा शरीर नहीं था वो तब भी था, और तेरा शरीर नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा। तो ऐसे बहुत से गुप्त भेद हैं मेरे भाइयों, जो परमात्मा की दया है, जो सही समय आने पे खोले जाएंगे। जब तक आप सत्संग का आनंद लेते रहें, हर चीज को समझते रहें और काल के दूतों से सावधान रहें। ये अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में 150 को और लेके डूबते हैं।